बड़े बूढ़े कह गए हैं कि इंसान कई बार बहुत कुछ पाने की चाह में सब कुछ गवा बैठता है। और ये अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर बात सटीक बैठती है जिनका नाम है मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक और फजल हक फारूकी। अफगानिस्तान के 3 ऐसे सितारे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, नाम कमाया, लेकिन जब महत्वाकांक्षाएं पैसे की जरूरत ज्यादा बढ़ गई तो अफगानिस्तान क्रिकेट ने मानो उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। यह खबर अपने आप में बड़ी है और ये जो मैसेज है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों को दिया है, शायद आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने खिलाड़ियों को एक सख्त मैसेज के तौर पर दिया जाएगा। दरअसल नवीन, फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ दे दे। वो नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले, यानी कि अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा वो खेलना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया भर में लीग उन्हें खेलने का मौका मिले। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अच्छा ऐसा है, देश से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो गया, तो एक काम करते हैं बेटा, तुमको हम ना देश के लिए खिलाएंगे ना तुमको बाहर खेलने देंगे। 2 साल के लिए एनओसी रोक दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बेटा दिया, यानी अब ना देश में खेल पाओगे और ना बाहर जाकर किसी देश में लीग खेल पाओगे। और ये कार्रवाई जो हुई है ये डिसिप्लिन के तौर पर कार्रवाई हुई, यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो हुई है। अब 3 साल का इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रुका गया, यानी अगले 3 साल तक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए जो पैसे इन्हें मिलते थे वो इन्हें नहीं मिलेंगे और ये उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। इसका दूसरा असर यह भी हो सकता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन होगा उसमें भी शायद इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी और इनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एक तरीके से अफगानिस्तान के लिए खेलते ये लोग काफी कम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा जो इन पर सजा का ऐलान किया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें किया गया है कि इन्हें 2 साल तक एनओसी नहीं दी जाएगी। अब अगर आप किसी भी देश के लिए खेलने जाते हैं तो आपको, या किसी भी देश में लीग खेलने, तो आपको एनओसी लेकर जाना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन एक तरीके से कह लीजिए। और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देगा। आप याद कीजिए हारिस रऊफ को लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत रुलाया था। जब हारिस रऊफ ने कहा कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एनओसी को लेकर थोड़ा रुलाया था, थोड़ा परेशान किया था और इसी वजह से हारिस रऊफ काफी तिलमिल कर रहे थे। लेकिन यहां पर तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त कदम उठाया जहां पर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए उन्हें एनओसी नहीं मिलेगी, यानी किसी भी लीग में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। और इसका सीधा जो सबसे बड़ा और सबसे पहला डेंट होगा वो होगा फजल हक फारूकी और नवीनुल हक को। नवीनुल हक हम सब जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं और फजल हक फारूकी जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। लेकिन इन दोनों टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों को अगर ये एनओसी नहीं मिली तो फिर उन्हें आईपीएल 2024 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये होता है कि जो पैसे, जो मोटी रकम उन्हें आईपीएल खेलने के लिए मिलती वो इन्हें नहीं मिलेगी। इस सारे विवाद की शुरुआत होती है जब ये तीनों खिलाड़ी बोर्ड को अपने आप को बताते हैं कि 1 जनवरी 2024 से इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाए, यानी इन पर किसी प्रकार का अनुबंध ना हो। दरअसल जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आपको जैसा क्रिकेट बोर्ड कहता है वैसा करना होता है। लेकिन इंग्लैंड से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी जहां पर खिलाड़ी जो होते हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं। कई बार वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा बाकी जो टूर्नामेंट होते हैं वहां पर वो खेलने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भी नवीनुल हक को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो वही कहानी यहां पर इन्होंने टी20 क्रिकेट को लेकर ली कि आप 2024 में हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीव कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड में इतने से पैसे मिलते हैं, काम उनसे इतना ज्यादा कराया जाता है। एक समय खिलाड़ी जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तब वो चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के बाद वो इससे बचना। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हाल फिलहाल में काफी अच्छा कर रहा था, उसे शायद ये रियलाइज होगा कि अगर नेशनल बोर्ड को खिलाड़ी तवज्जो नहीं देते हैं और इसी तरह से 24 साल 25 साल के बॉलर जो हैं या बैट्समैन जो हैं वो संन्यास लेते हैं, तो शायद आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी संख्या में लोग होंगे जो शायद बचना चाहेंगे। और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, कहा कि भाई आप तीनों को हम अब नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी इच्छा है वो नहीं देंगे, 3 साल के लिए देंगे और उसके बाद
हम आपको एनओसी भी नहीं देंगे। और उसके बाद एक क्लियर स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये तीनों खिलाड़ी वो हैं जो अपने देश से ज्यादा कॉमर्शियली काम करने को इच्छुक हैं, यानी राष्ट्रभक्ति से ज्यादा पैसों की भक्ति को लेकर ये रुचि दे रहे हैं। और क्योंकि नेशनल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम इनको थोड़ी देर के लिए थैंक यू करते हैं। अब इस पर क्या हो सकता है? इस पर एक तो ये फैसला हो सकता है कि जो फैसला लिया गया वो 3 साल तक वहां पर जारी रहेगा नेशनल ड्यूटी में, और 2 साल तक लीग क्रिकेट में। और एक ये हो सकता है कि ये लोग माफी वाफी मांगे और अपॉलॉजी के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इन्हें माफ कर दे। लेकिन फिलहाल इनकी बैंड बजने वाली है, और ये बैंड बज जाएगी क्योंकि ये ना घर के होंगे ना घाट के। वो जो कहावत नहीं है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब मुहावरे के तौर पर, यानी कि ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, वही कहानी इनकी हो सकती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये नेशनल ड्यूटी के ऊपर पैसा हर देश में